एग्जाम्पल 1 कराने से मतलब ये नया टॉपिक है हमारा। नया टॉपिक क्या है? एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इन गिवन इंटरवल। टॉपिक का नाम है एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इन गिवन इंटरवल। ठीक है जी। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इन गिवन इंटरवल से हमारा मीनिंग क्या होता है? लास्ट टॉपिक में मैंने आपको समझाया था लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, आपको वो क्लियर था। अब लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का मैंने जब आपको बेसिक समझाया था, तो एक रैंडम ग्राफ मैं बनाता हूँ जनरली ऐसे इस तरीके से बनाता था ना, ये इस तरीके से मैंने ग्राफ बना दिया। ठीक है जी। अब मैंने आपको बोला इसके अंदर कि इंटरवल मैं ले लेता हूँ एग्जांपल के तौर पे 1 से लेकर 4। 1 से लेके 4 हमारा जो इंटरवल है वो कहां से लेके कहां तक है? 1 से 4 लेट कर लेते हैं। इसमें मैंने तुमसे पूछा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं आपको देखूं तो आप 1 पे भी बोल सकते हो, 1 पे लोकल मैक्सिमम मिल रहा है। फिर आपको यहाँ पे भी लोकल मैक्सिमम मिल रहा है। फिर आपको यहाँ पे भी लोकल मैक्सिमम मिल रहा है। फिर आपको यहाँ पे भी मिल रहा है। 1 से 4 के बीच में 1 पे भी मिल रहा है, मतलब 2 पे भी मिल रहा है, 3 पे भी मिल रहा है, 3.5 पे भी मिल रहा है, ऐसे मिल रहा है। अब मैंने पूछा तुमसे एब्सोल्यूट मैक्सिमम। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम में क्या होता है? जो तुम्हारे लोकल मैक्सिमम मिल रहे हैं ना, उसमें जो सबसे बड़ा होगा, तो जैसे सबसे बड़ा आ रहा है ये वाला, ये आ गया 5, मान लेते हैं ये आ गया 4, ये ले लेते हैं 3। ठीक है, ये मान लेते ले लेते हैं 3.5। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू में जो सबसे मैक्सिमम होता है वो होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। वो क्या होती है? एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। तो हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू वैसे कितनी आ रही है? 5। ठीक है, और ये वैल्यू में मान लेता हूँ 3.5 पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 5। राइट। तो लोकल मैक्सिमा में जो सबसे मैक्सिमम होता है वो हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमम। और ऐसी देखो ये रहा मिनिमा, ये भी मिनिमा है, ये भी मिनिमा है, ये भी मिनिमा। इसमें जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी, सबसे मिनिमम वैल्यू मान लो ये होगी, ये ले लिया मैंने 2.5, तो ये होता है एब्सोल्यूट मिनिमम। ये भी मिनिमा, ये भी मिनिमम, ये भी मिनिमम। इसमें सबसे मिनिमम जो वैल्यू होगी वो हमारी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी, वो मिल रही है 2.5। इतना समझ में आया आपको कि गिवन इंटरवल के अंदर एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू का मतलब क्या होता है? बोलो। बताओ बेटा, आ गया समझ में? सर एक बार रिपीट कर दो थोड़ा सा। थोड़ा सा कितना पाइया? आधा किलो। अच्छा, मैंने आपको बोला जो लोकल मैक्सिमम वैल्यूज आपको मिलती है उसमें जो सबसे बड़ी मैक्सिमम वैल्यू होती है, सबसे लोकल मैक्सिमम वैल्यू ये भी है, ये भी है, ये भी है। बट हमारे 1 से 4 इंटरवल के अंदर सबसे बड़ी लोकल मैक्सिमम वैल्यू है ये, इसको मैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कह देता हूँ। ऐसी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या होती है? जो लोकल मिनिमा होता है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, हमारे गिवन इंटरवल में 1 से 4 पे। तो सबसे जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारी लोकल मिनिमम वैल्यू होती है, वो हमारी क्या होती है? लोकल और ठीक है, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। आगे समझ। ठीक है। अब जो 3 to 4 ईयर बिफोर
हमारा जो है 3 से 4 साल पहले 6 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आया था, तो इसकी भी एलिमेंट आपने अच्छे से करनी है। तगड़ा टॉपिक है। नहीं, बहुत आसान टॉपिक है, बट कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो कि मुश्किल है, कॉन्सेप्ट बहुत आसान। तो कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूँ, 1-2 क्वेश्चन, उसके बाद आप एक्सरसाइज कर लेना। देखो जरा, हमारे को एक क्वेश्चन दिया पहला, कहता है हमारे पास ये फंक्शन है और ये 0 से 2 इंटरवल है। कह रहा एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालो। एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकाल दो। तो कैसे, इसका क्या प्रोसीजर होता है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालने का? 0 से 2 इंटरवल के लिए। इंटरवल क्या है? 0 से 2। तो सबसे पहले तो वही आपने क्या करना है, फंक्शन ये रहा, फंक्शन का डेरिवेटिव करा, डेरिवेटिव करने के बाद हमारा इक्वल टू 0 करा, इक्वल टू 0 करके अब क्यूबिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन करना मैंने सिखा रखा है। 6 कॉमन लेके इसको तो डिवाइड में भेज देना, और इसके 3 फैक्टर करना सिखा दिए लास्ट टॉपिक में कि क्यूबिक के 3 फैक्टर कैसे करने हैं। तो आपके ये 3 फैक्टर आ जाएंगे, ये 3, ठीक है। इनको इक्वल टू 0 करोगे तो तुम्हारे ये आ जाएगी एक्स की वैल्यू। तो पहले तो आप ये देखो कॉर्नर वाले नंबर तो ठीक है, पता ही है हमारे को 0 से 2। अब इसके बीच में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं एक्स की वैल्यू? 0 से 1 के बीच में हमारा सिर्फ 1/2 आ रहा है ना, हमारे को -1 चाहिए ना हमें चाहिए 1। तो हमारा 0 से 2 के बीच में 1/2 आ रहा है। सर तो 1 भी तो आ रहा है। 1 भी तो आ रहा है सर, क्या हो गया? 1 भी हाँ तो आ सॉरी, रहा है। 1 भी आ रहा है, ठीक है ठीक है। 1/2 आ रहा है और 1 आ रहा है, सॉरी 0 से 2 के बीच में 1/2 आ रहा है और 1 आ रहा है, आधा काम मतलब पिछली एक्सरसाइज वाला है। ठीक है। तो अब हमने क्या करा कि भाई -1 हमारा देखो लिखा हुआ है, -1 डज नॉट लाई इन द गिवन इंटरवल देयरफॉर हेंस इट इज रिजेक्टेड। अब मैंने क्या करना है, हमारे पास कितनी वैल्यू मिल गई? 2 वैल्यू तो मिल गई ये वाली। इस इंटरवल के अंदर 2 तो कॉर्नर पॉइंट हो गए और 2 हो गए हमारे पास ये पॉइंट, जो इस इंटरवल के बीच के पॉइंट निकाले हैं मैंने। टोटल कितने पॉइंट हो गए? 4, 1 2 और इस इंटरवल के बीच में निकले 2 और, टोटल कितने हो गए? 4 पॉइंट हो गए। तो चारों के चारों पॉइंट 1/1 आपने फंक्शन के अंदर पुट करने, चारों के चारों आपने किसके अंदर पुट करने हैं? फंक्शन के अंदर। तो ये हमने मान लो पुट कर दिए चारों के चारों, ठीक है। तो इन हमेशा सर इसकी एक्स की क्लोज्ड ब्रैकेट में आएगी, क्या ये क्लोज्ड ब्रैकेट में ना 0 2 0,2 ओपन हाँ, तो ब्रैकेट में तो 0 नहीं 2 आएगी ना कभी? इंक्लूडेड होगा ना? ठीक है, नहीं, बस वही पूछो। नहीं आएगी। तो अगर आ गई है ओपन ब्रैकेट में तो 0 2 इंक्लूड मत ले करना, ओके सर, बस वो 2 ही लेंगे जो ठीक है। निकाली है। हाँ हाँ, एकदम एकदम। तो ये 4 वैल्यू फंक्शन के अंदर पुट करके तुम्हारे पास ये वैल्यूज आ गई। तो इसमें जो सबसे आपकी मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू कितनी है इसके अंदर? 2। और मैक्स सॉरी आपके पास मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 21। और मिनिमम वैल्यू कितनी है? 1। तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे मिली, वो मिली 1। और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू जो मिली वो मिली एट एक्स इक्वल्स टू 2 पे, वो है 21। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 21 एट एक्स इक्वल्स टू 2। और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू जो है वो मिली इस फंक्शन पे एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे, विच इज 1, फंक्शन की वैल्यू 1। तो फिर से एक बारी ब्रीफ कर देते हैं, क्या बोला मैंने? हमारे को एक ये फंक्शन दिया गया, इस इंटरवल पे चेक करना है, बताना है एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। उसके लिए मैंने क्या करना है कि फंक्शन का डेरिवेटिव करो, फंक्शन का डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करके आपकी एक्स की वैल्यूज आएगी। एक्स की वो वाली वैल्यूज लेनी है जो गिवन इंटरवल के बीच में आती है, बीच में आती है।
क्योंकि ये दोनों तो लेनी है कॉर्नर वाली, क्योंकि क्लोज इंटरवल है। और देखना कि भैया एक्स की कौन सी वैल्यू इस इंटरवल के बीच में आती है। जितनी भी आती है, ये आई और ये आई, दो ये आ गई, दो ये कॉर्नर वाले हो गए, चार हो गई। चारों की चारों वैल्यूज को फंक्शन के अंदर 1 बाय 1 पुट करना है। पहले एफ ऑफ ये 0 पुट कर दो, फिर 2 पुट कर दो, फिर 1 एक्स की जगह पे 1 बाय 2 पुट कर दो, फिर 1 पुट कर दो। मतलब चारों पॉइंटों पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, 0 पे, 2 पे, 1 बाय 2 पे और 1। निकालने के बाद आप देखना किस पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है और किस पे मिनिमम वैल्यू। अब चारों पॉइंट पुट करने के बाद जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो है हमारी 21, सबसे मिनिमम वैल्यू है वो है 1। तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू किस पे मिल रही है, एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे, विच इज 1। और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है एट एक्स इक्वल्स टू 2 पे, विच इज 21। क्या कहते हैं? आ गया समझ में? हाँ जी। यस सर। सर इसमें मैक्सिमा मिनिमा नहीं निकालना होता? कुछ नहीं निकालना। ठीक है। इधर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो उसका मैक्सिमम है और जिस पे आएगी उसकी मिनिमम। बहुत बढ़िया, करना जरा ये क्वेश्चन। हाँ चलिए सर। ये -2 है, मैं ये चेक कर रहा, ये है क्या, करो जरा। इस इंटरवल पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम और सर आपका माइक म्यूट हो गया।
हो गया सर। Done, sir. हो गया सर। हो गया। 2.5 पे मैक्सिमम दे रहा है। और -2 पे मिनिमम। हाँ जी सर, -2 पे मिनिमम। डेरिवेटिव करना आ गया तुम्हारे को? ये पता चले अभी हाँ जी सर। डेरिवेटिव में उलझे हो। 1/3 पे दे रहा है सर, सबसे मिनिमम। भाई -2 है। सॉरी -2 पे, मुझे समझ में आ सॉरी। गया ना, पावर -2। नीचे, पावर में एक कम, और बेस का डेरिवेटिव तो इसका 0 दिया, इसका -1, तो ये इसका डेरिवेटिव, बेस का डेरिवेटिव हमने यहाँ पे लिख दिया -3x²। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -2 लिख दिया मैंने। ठीक है, इस 2 को, -2 को आप अंदर भी लेके जा सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, -2 को अंदर लेके गए तो -2 से 2 कट के -1, माइनस माइनस प्लस का 2x, 3x²। मिडिल टर्म सिमुलेटिंग करके ये दो फैक्टर आ गए। इसको इक्वल टू 0 करके x के लिए -1 और 1/3 आ गई। तो ये दोनों की दोनों पॉइंट जो है हमारे, -1 भी इसके बीच में आता है और 1/3 भी इसके बीच में आता है। दोनों के दोनों पॉइंट बिलोंग करते हैं मेरे -2 से 2.5 तक। तो टोटल 4 पॉइंट हो गए, 1 2 3 4। ये चारों पॉइंट किसके अंदर पुट करने हैं? फंक्शन के अंदर पुट करने। पुट कर लोगे, -1 पुट करोगे तो 1.25 आ रही है। ऐसे पुट करोगे तो हमारे को मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है 19.625, विच इज एट x इज इक्वल टू 2.5, और मिनिमम वैल्यू कितनी मिल रही है? -1.75 एट x इज इक्वल टू -2। सर करो तुम्हारी ये। हाँ जी, हाँ जी बेटा। कराओ, अच्छा ये क्वेश्चन कंप्लीट कराओ, फिर आपसे एक चीज पूछता हूँ। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। तो एक ना उसका 8th पार्ट है, 8.4 का ना क्वेश्चन, उसके अंदर, अच्छा वो तो मुश्किल है, उसी के अंदर आगे सॉल्व करके अगर हमारे पास आ रहा है x log 1/x इक्वल्स टू 1, अब इसको आगे कैसे सॉल्व करें? क्या रहा है? x log x into log of 1/x equals to 1। x log x। x into log of 1/x equals to 1। हाँ, हाँ, अब इसको कैसे सॉल्व करें? x की वैल्यू निकालनी है। मुझे अभी क्वेश्चन दिखाएगा। उसका इसी के अंदर ना 8.4 खोलो सर, ये इसकी ऐसा है, पहले ये टॉपिक कर ले, अलग से मुझसे पूछ लिया, अगर ये चीजें वीडियो पूरी खराब हो जाएगी। ठीक है सर सर। मेरा भी डाउट है। एग्जाम्पल 3 करो, खुद ही करो, खुद करो, सारा खुद करो फटाफट, बिना देखे प्रैक्टिस करो, तुमसे हो रहा है कि नहीं हो रहा। और स्पीड करा करो, ये तीनों पार्ट करने हैं तुमने, खुद करो।
सर 2 पाई पे मैक्सिमम दे रहा है और पाई पे मिनिमम, फर्स्ट पार्ट इसका यही है। जीरो पे मिनिमम, जीरो पे 0 पे मिनिमम आएगी। जीरो हाँ जीरो सच, पे हाँ सर 0 पे जीरो पे जीरो पे मिनिमम 0 और आ रहा 2 है। पाई पे मैक्सिमम। हाँ 2 पाई पे मैक्सिमम 3.4, ठीक है। सेकंड पार्ट में सर फाइव फाइव पे आ रही है उसकी मिनिमम, और उसके जीरो इसे 5/4 पे मैक्सिमम। जी सर बिल्कुल सही है। जल्दी जल्दी कर लो फटाफट तीनों के तीनों पार्ट। और एक बच्चा बोलता है ना, बाकी सारे टैली करा करो कि हाँ भाई ठीक क्या रहा है गलत क्या रहा है। और जिस बच्चों से नहीं निकल रहे ना, वो जरूर मेरे को बोला करो कि सर समझ नहीं आ रहा, नहीं किसी बच्चे को और कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो पूछ लेना। सर एक बार 10 का बताना, 0 और 1 किस पे होता है, अगर 0 से 2 पाई दे रखा है। क्या चीज? जैसे आपने साइन और कॉस का बताया था, 0 0 हाँ, हाफ में, 10 का बता इसका दो एक बार, 10 का। 10 का 0 जहां वहीं पर ही होता है जहाँ पे साइन का 0 होता है, तो 10 होता है साइन अपॉन कोस। अच्छा ठीक है तो सर, जहाँ पे ठीक है, साइन 0 वहीं पे 10 0। ठीक है सर। जब तीनों पार्ट हो जाए बता देना।
सर क्या कहते हैं, थर्ड पार्ट में ना 0 और पाई पे मिनिमम देगा और π/6 और 5π/6 पे मैक्सिमम देगा, ये चेक करना जरा। ये यस सर यस यही सर है। मेरा भी यही आ रहा है। तो 0 और पाई पे मिनिमम देगा और π/6 और 5π/6 पे मैक्सिमम। 5/2 पे भी एक आ बार रही मैं। एक बार देख लेते हैं सारे फटाफट। 5/2 का पहला पार्ट देखो, बस अब डिस्कशन करना बंद करो। देखो x sin x, यहाँ पे हमारे पास cos x की वैल्यू -1, बताओ कहाँ पर होती है? बताइए ना, cos x की वैल्यू -1 कहाँ पे होती है? यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, यहाँ सर पे 0 0, यहाँ पे 0। π/2 पे होगा। क्या चीज़ है? cos x की वैल्यू -1 देखो कहाँ पर होगा? 0 से 2 पाई के बीच में एक ही बार यहाँ पे -1 पावर रखेगा। बैंक का 0 से 2 पाई के बीच में पाई आएगा सिर्फ। तो x की वैल्यू आगे हमारे पास पाई, cos x की वैल्यू -1 कहाँ पर आ गया? x की वैल्यू पाई थी। तो हमारे पास दो तो कॉर्नर वाली वैल्यू ले ली 0 और 2 पाई, और एक ले ली हमने क्या, ये बीच में जो आई है इसके पाई के बीच में आई है ना 0 से 2 पाई के बीच, तो तीन वैल्यू ले ली, तीनों पे वैल्यू निकाल दी। पहला पार्ट सबका ठीक है? सर माइक ऑन हो रखा किसी का? अभी बंद कर देते हैं। बताओ ये पहला पार्ट ठीक है सबका? यस सर। यस सर। दूसरा पार्ट चेक करो। 10 की वैल्यू 1, 0 से पाई के बीच में कहाँ कहाँ पे होती है? π/4 पे। 0 से पाई हमारा क्या है? ये वाला। यहाँ पे तो 10 के लिए नेगेटिव ही होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू 1 कहाँ पे होगी? π/4 पे, पता ही है। तो π/4, 0, पाई और π/4, इन तीनों पे हमने फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। थर्ड पार्ट में 2 cos x, cos x का माइनस साइन x, साइन x का cos x ले लिया इन्होंने कॉमन, डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करा। हमारे पास cos x की वैल्यू क्या है? इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो इधर ये 0 और ये 0, तो cos x की वैल्यू 0 होगी और sin x की वैल्यू 1/2 हो गई। इंटरवल क्या है इसका? 0 से पाई, 0 से पाई इंटरवल दे रखा है ना। अच्छा, इसमें से कॉमन लेना था, मैंने तो उधर भेज दिया, फिर मेरे को sin x की रेंज मिली। तो 0 से पाई के बीच में, अब 0 से पाई के बीच में देखो cos x की वैल्यू 0 कहाँ पर आती है? आपको पता है cos 0 यहाँ पर होता है और यहाँ पर होता है, तो 0 से पाई में तो π/2 ही आएगा। ये तो आ गया π/2। और sin x के लिए 1/2 कहाँ पर होती है? एक यहाँ पे 1/2 पॉजिटिव है ना, यहाँ पे भी मिल जाएगी और यहाँ पे भी मिल जाएगी। यहाँ पे π/6 30 और यहाँ पे पाई माइनस π/6 5π/6। तो हमारे पास तीन वैल्यूज आ गई। सर एक और बार समझाना ये। भाई डेरिवेटिव तो समझ में आ गया ना? हाँ जी सर, ये तो आ डेरिवेटिव गया। तो आइदर दिस 0 और दिस 0। cos x के लिए 0 कहाँ पर होगी? 0 से पाई के बीच में। आपको पता है ना cos x के लिए 0 इस वाली लाइन वाले, इस लाइन पे जितने एंगल आते हैं उस पे 0 होती है और उस लाइन पे जितने एंगल आते हैं उस पे 0। बट हमारा जो वो है गिवन इंटरवल है 0 से पाई। 0 से पाई में तो cos 0 सिर्फ इसी लाइन पर ही होगा, मतलब π/2 पे। तो cos x की वैल्यू 0 किस पे होगी? π/2 पे। साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ कहाँ पे होती है? 0 से पाई में। पहले क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है, दूसरे में भी साइन पॉजिटिव होता है, तो एक इस क्वाड्रेंट में भी निकल जाएगी और इस क्वाड्रेंट में भी निकल जाएगी। इस क्वाड्रेंट में कितनी होती है? 30, इसमें 180 माइनस 30 150, 30 है। और 150। सर वैसे भी तो सर cos π/2 पे ही मतलब 0 होता है। नहीं नहीं, वैसे तो अगर देखो इंटरवल अगर मैं 0 से 2 पाई बोल देता तो π/2 पे भी होती है और 3π/2 पे भी होती है। तो इंटरवल के अकॉर्डिंग π/2 आ रहा है सिर्फ।
अगर इंटरवल में 0 से 2 पाई बोल देता तो 3 पाई/2 भी आ जाता ना, क्योंकि इधर भी 0 होती है। यस सर। सर एक डाउट है, साइन की सेकंड वैल्यू कैसे पता चली आपको कि सेकंड भी आएगी इसमें? अब मेरे को और भाई इंटरवल कितना है? 0 से 0 पाई। से पाई। साइन की वैल्यू पॉजिटिव इसमें भी होती है, इसमें भी होती है, हाँ तो ठीक है। इसमें भी एंगल निकल जाएगा, इसमें भी एंगल निकल जाएगा। अच्छा पॉजिटिव चेक करो। ठीक है दोस्त। ओके जी। सर अगर हमें पाई से पाई/2 पाई बोला होता फिर हमने दूसरी वाली लेनी थी, 0 वाली। क्या करो बेटा? अगर हमें 0 से 2 पाई नहीं, पाई से 2 पाई बोला होता फिर हमें दूसरी वाली वो लेने थे वैल्यू इसकी। नहीं, अगर पाई से 2 पाई बोला होता फिर मैं सिर्फ यार, तो फिर ये वाला ले रहा, तो इसमें तो 3 पाई/2 लेता फिर। हाँ सर वही पूछ रहा हूँ। हाँ और उसके एंगल अलग होते हैं हाँ, साइन के हिसाब से। फिर वो ना लेता, फिर पाई/2 ना लेता, तू फिर थ्री हाँ पाई बाय सर टू ठीक है। हाँ तो फिर और 3 पाई/6 भी ना लेते, फिर कुछ और ही लेते, पाई प्लस हो जाता ना। राती ना भाई। हाँ। अरे यार बस इंटरवल के अकॉर्डिंग ही लेते हैं यार, बस सर इंटरवल के मीटिंग अकॉर्डिंग होगी। लेने होते हैं ना अंगद। सर मीटिंग का 1 मिनट, कॉन्सेप्ट खत्म हो। 1 मिनट हाँ से भी बोलो कम बोलो। रह गया, 1 मिनट से भी कम रह गया। नहीं, 1 मिनट से कम नहीं, तुम्हारी छुट्टी होगी, जाओ एंजॉय करो। अरे ठीक है सर। ये ओके ये ओके। जितना है, ये जितना भी मैंने टॉपिक रहा है, एग्जांपल लास्ट था ये, इसके एलिमेंट की एक्सरसाइज कर लेना है। सर इसकी रिकॉर्डिंग डाल देना, मैं लेट हो गया था। कोई बात नहीं, एलिमेंट की ये इतना एक्सरसाइज डाल देना 8.5 की। इतना सही है बस इस टॉपिक में? हाँ भाई इतना ही है। ठीक है, वो वाला क्वेश्चन बस बता 3 दो। क्वेश्चन। हाँ हाँ सर वो बता दो डाउट।